से भगत सिंह के लिए आतंकी शब्द के इस्तेमाल को हटाने की मांग की है। शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहने की साजिश किसकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में ये कैसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है? जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, उस शहीद आजम को आतंकवादी बताया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम से किताब पढ़ाई जाती है, जिसमें पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्य सेन और क्रांतिकारी आतंकवादी नाम से एक पूरा लेख लिखा हुआ है। ये किताब डीयू के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की ओर से प्रकाशित है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम की इस पुस्तक में एक पूरे चैप्टर में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को जगह जगह आतंकवादी कहकर संबोधित किया गया है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था और अभी तक इसकी हजारों कॉपियां छप चुकी हैं। किताब के चैप्टर में कई जगह क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया है। किताब में क्रांतिकारियों के लिए आतंकवादी और आतंकवादी आंदोलन जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। किताब में लिखा है कि क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता छोड़ें। ये वो किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसके लेखक हैं बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, पानिकर, सुचेता महाजन। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। लेटेस्ट एडिशन है उस किताब का और 20वां चैप्टर जो है उसमें लिखा गया है भगत सिंह, सूर्य सेन और क्रांतिकारी आतंकवादी। देश की आजादी के लिए लड़ने और मरने वाले भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन आजाद भारत में क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जा रहा है। देश की आन बान शान के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह के वंशज क्रांतिकारियों के साथ आतंकवादी शब्द जोड़े जाने से बेहद आहत है। बहुत बुरा लगता है ये सब देख के, क्योंकि जब ये किताब हमारे समीप आई, हमारी जो संस्था शहीद भगत सिंह ब्रिगेड काफी समय से शहीदों पे काम करी, जब हमारे समीप आई ये किताब तो देख के बहुत बुरा हुआ। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है, यानी कि एक सरकारी किताब है जिसके अंदर इन महान शहीदों के बारे में बताया जाता है। मेरा सवाल इन इतिहासकारों से ये है, और जो इससे पीछे जो सरकार रही थी उससे ये है, क्या ये आजाद भारत के जो बच्चे थे उनको बताया जा रहा है कि ये माँ भारती के ये सपूत थे, ये क्या देशभक्त नहीं थे, ये क्या आतंकवादी थे? सवाल यही है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी आतंकवादी कैसे हो सकता है? भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह के पोते का कहना है कि सरकारों से शहीदों को न्याय नहीं मिला, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। उम्मीद करूंगा कि ये इस गलती को सुधारेंगे, ताकि इसके अंदर जो शब्द लगाया जा सकता है राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी या देशभक्त, ये शब्दावली भी हो सकती थी। और मेरा सवाल ये है कि पिछली सरकार से भी और जो प्रेजेंट भी चल रही है कि भाई ये जो इतिहासकार हैं कि वो ये बता सकते हैं कि जो हमारी क्रांति की लड़ाई थी, क्या वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था? एक और सवाल खड़ा होता है, क्या आजादी हासिल किए जाने में कुछ खास लोगों का ही योगदान साबित करने की कोशिश तो नहीं है? ये देख के तो यही समझ में आता है कि इतिहास को सिर्फ वहीं तक सेंट्रिक कर दिया कि भाई कुछ एक दो लोग थे जिनकी वजह से ही हम आजाद हुए। क्या चंद्रशेखर आजाद का बलिदान कुछ नहीं था? क्या सूर्य सेन का बलिदान कुछ नहीं था? खुदीराम बोस का बलिदान नहीं हम जानते? क्यों नहीं हमें बताया जाता इन लोगों के संघर्ष के बारे में? तो मैं तो पूरा मानता हूँ हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द लगाया गया है इतिहास। एजुकेशन में सरकारें अपने अपने हिसाब से चैप्टर्स लिखती रही हैं। देश क्या सोचता है, देश भगत सिंह को क्या मानता है, देश बापू को क्या मानता है, देश सुभाष चंद्र बोस को क्या मानता है, ये सब पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन भगत सिंह, बापू, ये सब लोग किसी टेक्स्ट बुक के मोहताज नहीं हैं। उनका दर्जा लोगों के दिलों में अलग है। भगत सिंह के वंशजों की अब सरकार से मांग है कि देश पर मर मिटने वाले सभी शहीदों की सूची बनाकर उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस किताब में अब गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको बता देंगे, इससे राजनीति भी अब शुरू हो गई है। केसी त्यागी ने इस मामले को संसद